मेहता का उल्टा चश्मा। देवाशीष को आज का आज ही अर्जेंटली उस कंपनी के मैनेजर को फोन करना है, वरना वो लोग दूसरे किसी को अपॉइंट कर लेंगे। ओह इज इट? और मैं न्यू ईयर की फ्लाइट में बैठ गई तो फिर फोन नहीं कर पाऊंगी। अच्छा आप टेंशन मत लो, आप मुझे नंबर लिखवा दो, मैं देवाशीष को दे दूंगी। हाँ हाँ लिख लो बेटा, नंबर लिख लो। हाँ एक मिनट है, लिखती हूँ। नंबर लिख लो। हाँ हाँ बोलिए। हाँ बोलो नंबर। 0044 00448567। ओके फाइन। माधव, गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग अय्यर। अय्यर, हाँ? लंदन से सुमित्रा काकीमा का फोन है। अच्छा बबीता, मेरे को भी बात करना है, जल्दी ऊपर आओ। मैंने अपने सीए चंद्रकांत भाई को फोन किया था तो उन्होंने कहा कि आपने उन्हें फोन कर दिया है। जब आप उनको फोन करने ही वाले थे तो फिर मुझे उनको फोन करने के लिए क्यों कहा? अरे भाई गलती हो गई, अभी फोन रखो तो मैं दुकान पहुंचू। अरे बैठिए बैठिए। अरे भाई पहले मुझे उतरना है ना, तुम बैठो। हाँ बराबर। वाह वाह। थैंक यू। मैं तो नहीं ओके, चलो भाई। क्या जेठालाल, फाइल वाइल लेके दुकान जा रहे हो? अरे भाई वो सीए को मिलने जाना है ना, उसकी वजह से। भाई यार रुको जरा, मैं यहीं उतर जाता हूँ जेठालाल। क्यों, क्या हुआ? मुझे यहाँ से बस मिल जाएगी। अरे मैं आपको ऑफिस तक छोड़ देता हूँ ना। अरे नहीं जेठालाल, तुम ऑलरेडी मेरे लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो, अब मैं निकल जाता हूँ, ठीक है? एक मिनट जेठालाल, ये लो 50 रुपये। ये किस बात के लिए? मेरे ऑटो का शेयर जेठालाल। मेहता साहब ये नोट निकाल के आपने मुझे तो पराया कर दिया। पराये की बात नहीं है जेठालाल, तुम भी तो मुझे छोड़ने के लिए 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल के आए हो। अच्छा तो मैं काम करता हूँ, मैं भी इधर ही उतर जाता हूँ, रिक्शा का आप ही पैसा दे दो, आधा पैसा मैं आपको दे देता हूँ। अरे अच्छा भाई गलती हो गई, चलो तुम बैठो, नहीं देता मैं 50 रुपए। ओके ठीक है? ठीक है, ओके। मिलते हैं, रात को मिलते हैं। रात को मिलते हैं, ओके। आइए चलिए। बस बस बस। नट्टू काका तो जान खा गए मेरी। अरे नट्टू काका इधर दुकान के पास में ही हूँ, आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, शांति रखो जरा। हाँ कितना हुआ भाई? 98। आगे पीछे। ए भाई जरा देख के चलो। ले लो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। अरे पंकज भाई, सेठ जी भी थोड़ी देर में आ ही रहे, तो मैं जल्दी उनसे चेक साइन करवा के आपके यहाँ की ऑफिस में भेज रहा हूँ। नट्टू काका, सेठ जी आ गए। हाँ भाई, हाँ भाई आ गया, मैं आ गया, देख लीजिए, देख लो भाई, देख लो, आ गया हूँ। परेशान कर दिया फोन कर करके आपने। सॉरी सेठ जी, लेकिन वो पंकज भाई के बार बार फोन आ रहे थे, तो मैं भी आपको बार बार फोन करके परेशान करता रहा। एसी चालू है क्या बंद है? सेठ जी एसी तो चालू है। तो इतनी गर्मी क्यों लग रही है? वो सेठ जी आप अभी बाहर से आए ना, इसलिए। क्या खतरनाक गर्मी है बाहर, बाप रे। अच्छा है ना? क्या अच्छा है, इधर वाट लग गई है गर्मी की वजह से। सेठ जी अगर गर्मी में अच्छी गर्मी पड़ेगी तो हमें पूरा साल भूखा नहीं रहना पड़ेगा। राइट। अरे क्या राइट? गर्मी का भूख से क्या लेना देना? मैं समझाता हूँ सेठ जी, अगर गर्मी में अच्छी गर्मी होगी तो बारिश में अच्छी बारिश गिरेगी, अगर अच्छी बारिश गिरेगी तो फसल अच्छी उगेगी, अगर फसल अच्छी उगेगी तो हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा सेठ जी। इसलिए गर्मी में गर्मी अच्छी होनी चाहिए, बारिश में अच्छी बारिश गिरनी चाहिए और ठंडी में अच्छी ठंडी गिरनी चाहिए। क्योंकि क्या है सेठ जी, इन तीनों सीजन के आवन जावन से पूरी दुनिया का वातावरण एकदम संतुलित रहता है। इसलिए हमें अच्छे फल, पानी, अनाज मिलते रहते हैं। क्यों नट्टू काका, राइट ना? Right, absolutely right, my son. Absolutely right. I'm so proud of your geometrical knowledge. ज्योमेट्रिकल के ज्योग्राफिकल? Whatever.
सेठ जी, बागा इज वेरी वेरी राइट। हो गया आपका राइट राइट खेल के। अभी हम लोग दुकान दुकान धंधा धंधा खेले। राइट। अरे फिर राइट। आई एम सॉरी सेठ जी, पहले आप इस चेक पर साइन कर दीजिए ताकि पंकज पाटिल के ऑफिस में जल्दी भेज दूं। थैंक यू। बागा, ये चेक दे क्या? जी। अच्छा बागा, तू जा रहा है तो अमृत काका के घर से कैशर करके बॉक्स लेके आना और जो पैसा उनको दे देना। जी सेठ जी। जल्दी। जी। क्या हुआ? सेठ जी, वो चप्पल पहनना भूल गया, बस जा ही रहा हूँ। चल 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 चल। जी। और सुन, जी। जाते जाते मेरे लिए एक चाय बोल देना कड़क। जी सेठ जी। नट्टू काका, आपके लिए भी मसाला चाय भिजवाऊं? नहीं नहीं बागा, गर्मी के दिनों में चाय पीने की इच्छा नहीं होती है। तो कुछ ठंडा पी लीजिए। ठीक है बागा, मेरे लिए एक मैंगो फालूदा। ओके नट्टू काका। सेठ जी, बागा भी कड़ी धूप में बाहर काम करने के लिए जा रहा है, तो वो भी कुछ ठंडा पी ले। पियो पियो। थैंक यू सेठ जी। क्या पीऊं? भाई तुझे मन हो तो ही तू पीना। मैं और नट्टू काका बोल रहे हैं इसलिए जबरदस्ती मत पीना। मन का तो क्या है सेठ जी, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं कि मन को हमेशा वश में रखना चाहिए। तो अभी मैं जो भी पीने को नक्की करूंगा, मेरा मन वो पीने के लिए राजी हो ही जाएगा। कोई कुछ नहीं पिएगा, मुझे भी चाय नहीं पीनी है। सब सब कैंसल, सब कैंसल। जा तू जा। बबीता, बबीता जल्दी करो, लेट हो रहा है। हाँ ये लो तुम्हारा कोल्ड कॉफी रेडी है। ओके थैंक यू। बहुत अच्छी है, थैंक यू। चलो बबीता, मैं चलता हूँ। हाँ ओके। और हाँ, वह देवाशीष को फोन नंबर दिया कि नहीं? अरे हाँ, थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, मैं अभी फोन कर दूंगी उसे। ओके ओके, हाँ बाय। ओके बाय। बाय बाय। नंबर कहाँ लिखा था मैंने? अरे हाँ, जेठा जी ने लिखा था। बहुत अच्छी पसंद है आपकी। हेलो। सॉरी। सॉरी किस लिए? वो सुबह मेरी वजह से आपकी फाइल हवा में उड़ी, आपको लेट हो गया, सब गड़बड़ गड़बड़ हो गई ना, उसके लिए सॉरी। नहीं उसमें तेरी गलती नहीं थी। नहीं नहीं, मेरी ही गलती थी, मेरी वजह से आपको सुबह सुबह कितना टेंशन हो गया। इन्हें टेंशन हो गया वो बात बरोबर है, लेकिन तेरी गलती नहीं थी। लो, मेरी गलती नहीं थी तो क्या आपकी गलती थी? अरे नहीं भाई, मेरी भी गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? मेरे नसीब की। इनका फोन क्यों बिजी आ रहा है? रोज सुबह सूर्योदय होता है ना, उसके साथ साथ मेरे नसीब में नए नए टेंशन का उदय भी होता है। अरे हाँ, ये उदय से अच्छा याद आया, उदय भाई का फोन आया था, मैं आपको बताना ही भूल गई। कौन उदय भाई? अरे मेरी मौसी की लड़की है ना प्रीति बहन, उसके पति उदय भाई, तो उन्होंने हम सबको घूमने के लिए आसाम बुलाया है। आसाम? हाँ, वो लोग वहीं रहते हैं ना, गुवाहाटी में। वो क्या है, किसी ज्योतिष भाई ने उनको बताया था कि जहाँ से सूर्य का सबसे पहले उदय होता है, वहाँ जाकर रहेंगे तो आपका भी उदय होगा। तो वैसे तो सूर्य का सबसे पहले उदय न्यूजीलैंड देश में होता है, तो वहाँ जाना चाहिए था ना उनको। हाँ हाँ, जाना तो उनको वही है। धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, अभी गुवाहाटी तक पहुँचे हैं, फिर कुछ टाइम के बाद बांग्लादेश में रहेंगे, फिर सिंगापुर में रहेंगे, फिर ऐसे करते करते एक दिन न्यूजीलैंड तक पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है, अभी मैं दुकान पहुंच गया हूँ, तो मुझे जरा काम करने दे, ठीक है? चलो फोन रखता हूँ। रुकिए रुकिए टप्पू के पापा, थोड़ी फोन पे प्यारी प्यारी बातें तो कीजिए। दया, मैं अभी दुकान में हूँ, मैं घर पे आऊंगा ना तभी ऐसे सब बातें करेंगे, ठीक है? चलो फोन रखो अभी। क्या टप्पू के पापा, आप जब भी घर में होते हो तो खाने में बिजी रहते हो, फिर सोने में बिजी रहते हो, और टाइम
मिला तो अखबार पढ़ने में या टीवी देखने में बिजी रहते हो। अभी भी एंगेज आ रहा है। आपके साथ प्यार से शांति से 2 घड़ी बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। तो अभी जरा मेरे साथ फोन पे प्यारी प्यारी बातें कीजिए ना। दया, प्लीज रिक्वेस्ट। अरे जरा समझ भाई, धंधे के टाइम पे ऐसा सब अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो फिर आपकी फिर से याद आई तो मैं फिर से फोन करूंगी। ओके ठीक है। अरे नटू काका, ये फाइल अपने सीए चंद्रकांत भाई को पहुंचानी है, तो इसके अंदर जितना भी बिल है वो सबकी एक एक जेरॉक्स कॉपी निकाल के रिकॉर्ड में रख लेना। क्योंकि क्या है, फिर एक आध बिल इधर उधर हो जाता है ना, बहुत गड़बड़ होती है फिर। जी सेठ जी। अरे भाई, तुझे बोला समझ में नहीं आता है? सीधी सादी भाषा में बोला, अभी नहीं बात कर सकता हूँ मैं। फोन रखा भाई। जेठा जी, मैं बबीता बोल रही हूँ। बबीता जी, सॉरी। ओ सॉरी है भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? सॉरी बबीता जी, वो क्या है ना, वो अभी दया बार बार फोन करके परेशान कर रही थी, तो मुझे लगा कि उसका ही फोन है, तो बिना देखे मैंने फोन उठा लिया और उसमें एक गड़बड़ हो गई। सॉरी है, आपको मैंने नहीं बोला है, सॉरी है। ओके, नो प्रॉब्लम। जेठा जी, सुबह मैंने आपको एक नंबर लिखवाया था, आपको याद है? हाँ, अरे याद है बबीता जी, बिल्कुल याद है। वो लंदन से आपके वो सुमित्रा काकी माँ का फोन था, जो लंदन से न्यूयॉर्क जा रहे थे। न्यूयॉर्क? हाँ। और उन्होंने आपका नंबर लिखवाया जो आपको देबा से दादा को देने का है, बराबर ना? अरे वाह जेठा जी, आपको तो सबके नाम भी याद है। अरे तो मैं तभी आपके बाजू में ही खड़ा था ना, और अभी क्या है, तो आपकी वजह से थोड़ी थोड़ी बंगाली भाषा में सीख रहा, मुझे समझ में आने लगी है। Oh, is it? That's nice. जेठा जी, वो नंबर मिलेगा प्लीज? हाँ, अरे जरूर अभी, लेकिन उसके पहले बबीता जी सॉरी है। सॉरी क्यों? ये नंबर मैं सुबह आपको देने का भूल गया है, उसके लिए। उसमें क्या हुआ, वो आपका सिग्नल बराबर पकड़ में नहीं आ रहा था ना, तो आप उधर गए, इतने में क्या दया ने मुझे आवाज दी, तो मैं उधर बालकनी की तरफ गया, वो मैं फाइल घर पे भूल गया था, तो दया ने वो फाइल बालकनी से इस तरह फेंकी के सारे कागज उड़ के इधर उधर तितर बितर हो गए। अभी मैं कागज जमा करने में लग गया, इतने में मेहता साहब आ गए, इतने में एक रिक्शा आई, तो दुकान जाने का लेट हो रहा था, उनको ऑफिस जाने का लेट हो रहा था, तो मैंने मेहता साहब को बोला जल्दी जल्दी रिक्शा रोको, फटाफट रिक्शा में बैठे और हम लोग सीधा निकल गए। तो ये पूरी भांजगढ़ में मैं आपको वो नंबर देने का भूल गया। सॉरी है बबीता जी। कोई बात नहीं, ओके। वो नंबर दीजिए ना प्लीज। अभी देता हूँ, आप पेन और कागज तैयारी रखिए। 1 मिनट, 1 सेकंड। ये नंबर है आपका 1 सेकंड। बबीता जी का नंबर तो मैंने 100 के नोट पे ही लिखा था। हेलो भाई। साहब 2 रुपया छुट्टा नहीं है। कोई बात नहीं भाई, रखो। हेलो जेठा जी, आप लाइन पे है ना? जी 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 बबीता जी, मैं ये लाइन पे हूँ, फोन पे हूँ। वो सॉरी, वो जरा अचानक 3-4 कस्टमर आ गए दुकान में, तो उनको निपटा के एक 5 मिनट में आपको फोन करता हूँ, चलेगा? कोई बात नहीं जेठा जी, मैं बाद में फोन करती हूँ। सॉरी, नहीं, अरे आप नहीं, मैं करूँगा, आपको अभी करता हूँ 5 मिनट में। सॉरी बबीता जी। ठीक है, नो इश्यूज, ओके बाय, थैंक यू। रिक्शा! सेठ जी! सेठ जी, अचानक क्या हुआ? अचानक रिक्शा में कहाँ जाना है? अरे भाई, रिक्शा में मुझे कहीं जाना नहीं है, लेकिन जिस रिक्शा में बैठ के मैं सुबह दुकान आया, वो रिक्शा वाले को ढूंढ रहा हूँ मैं। सेठ जी, आपको दुकान पर आए हुए कम से कम 1.5 घंटे से ज्यादा समय हो गया। अब तक वो रिक्शा वाला यहाँ खड़ा रहेगा,
अरे वो तो कब का निकल चुका होगा। तो वो जहाँ भी खड़ा होगा वहाँ से उसको पकड़ के लेके आओ, मुझे वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी उस रिक्शा वाले को पकड़ने की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी आपको? अरे नट्टू काका, सुबह मैंने उसको भाड़े में जो 100 रुपए का नोट दिया ना, उस नोट के ऊपर बबीता जी का लंदन वाला फोन नंबर लिखा है। वो नंबर अभी बबीता जी को चाहिए, तो मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए। लेकिन सेठ जी आपको पता है मुंबई के रोड पर तकरीबन 93,000 रिक्शाएं दौड़ रही है। 93,000? Yes, 93,000 rickshaws are running on the Mumbai road. उसमें से इस एक रिक्शा वाले को हम कहाँ से ढूंढ निकालेंगे? वो मैं नहीं जानता नट्टू काका, मुझे किसी भी हालत में वो रिक्शा वाला चाहिए, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में बबीता जी को नंबर देना पड़ेगा। कुछ सोचो नट्टू काका। जेठा भाई, एक LCD टीवी लेना है। सॉरी, वो आज दुकान बंद है, कल आना। आज दुकान बंद है? हाँ, इसलिए हम लोग भी देखो ना बाहर खड़े हैं। कल आना। ठीक है, तो मैं कल आ जाता हूँ। हाँ। नट्टू काका सोचो, कोई तो होगा जो वो रिक्शा वाले को ढूंढ के यहाँ ला सकता है। हाँ सेठ जी, एक आदमी है जो उस रिक्शा वाले को ढूंढ सकता है। कौन? इस वक्त वो यहाँ नहीं है। अरे कौन इस वक्त यहाँ नहीं है? नाम बोलो। बागा। सेठ जी बागा, उसकी बहुत से रिक्शा वालों से पहचान है, वो उसे जरूर ढूंढ निकालेगा। हाँ सेठ जी, हुक्म कीजिए। बागा, तो अभी कहाँ है इस वक्त? मैं बस वो पाटिल साहब के यहाँ पे चेक देकर अमृत काका के घर पे केरी लेने जा रहा हूँ। अभी केरी को मार गोली, फटाफट तो दुकान है वापस। क्यों, क्या हुआ सेठ जी? अरे भाई, तो अभी कोई सवाल मत पूछ, सारे काम पड़ता मुक और फटाफट दुकान आ जा। क्या हुआ नट्टू काका को? सेठ जी, नट्टू काका ठीक तो है ना? सेठ जी, कम से कम उन्हें तो मैंगो फालूदा पीने दिया होता। अरे भाई, तो अभी मेरा दिमाग का फालूदा मत कर, तू जल्दी दुकान आ। हाँ ठीक है सेठ जी। नट्टू काका, कैसे हो गई इतनी बड़ी गलती मुझसे? कैसे हो गई? नंबर लिखा हुआ नोट मैंने रिक्शा वाले को कैसे दे दिया? हे भगवान, वो नोट अगर वापस नहीं मिला तो बबीता जी को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? सॉरी सॉरी कह देना, और क्या कह सकते हैं? सॉरी, ये मैं कह रहा हूं आपसे, मैं भी और क्या कह सकता हूं? अरे बस। सॉरी। मित्रों, जेठालाल इस वक्त बहुत बड़े संकट में, आसमान सिर पे गिर पड़ा है उनके। 100 रुपए के नोट ने अरबों रुपए के टेंशन में डाल दिया है जेठालाल को। भाई, एक टेलीफोन नंबर इतनी मुसीबतें खड़ी कर सकता है, ये शायद पता न था। जेठालाल के पास वो 100 का नोट नहीं है जिसमें नंबर लिखा हुआ है बबीता जी मांग रही है लंदन का नंबर, लेकिन अब दे तो दे कैसे? अगर पास में नोट ही नहीं है तो नंबर कैसे दिया जाएगा? लेकिन यही तो जीवन है साहब। जीवन में आप कई बार यात्रा करते होंगे रेल में, और रेल में कई बार ऐसा होता होगा कि जब मुसीबत आ जाए तो आप जंजीर खींच लेते हैं, और जेठालाल ने भी इस वक्त बाघा नाम की जंजीर खींच दी है उस ऑटो रिक्शा वाले को ढूंढने के लिए जिसके पास वो 100 का नोट है। अब क्या होगा? क्या बाघा उस रिक्शा वाले को ढूंढ पाएगा? क्या 100 का नोट वापस मिल पाएगा जेठालाल को? क्या वो नंबर मिलेगा बबीता जी को जिसे वो तलाश रही है? भाई, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब हंसी के साथ तब मिलेंगे आपको जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखिए तो क्या क्या होता है। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।